मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करेंगे और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। कृपया स्किप न करेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित एक कॉन्सेप्ट जो है आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर आपके मन में किसी तरह का कोई भ्रम, कोई डाउट नहीं रहेगा और ज़िंदगी में फिर आप कभी कोई गलती उससे संबंधित नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हिंदी में एक वाक्य होता है कि एक लड़का है, एक लड़का है। तो हिंदी भाषा के अनुसार अगर देखें तो यह सेंटेंस अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट है, पूरा वाक्य, पूर्ण वाक्य है। लेकिन अगर इसी तरीके से इसका अगर हम इंग्लिश में अनुवाद कर देते हैं, अ बॉय इज, अ बॉय इज, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये कंसेप्ट अधूरा है, यह कंसेप्ट पूरा नहीं है। ये जो सेंटेंस जो है ये कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को कंप्लीट करने के लिए इंग्लिश ग्रामर में इसको हम लोग जो है इसको बनाते हैं इंग्लिश भाषा में। फिर इसका हो जाता है देयर इज अ बॉय, है ना, देयर इज अ बॉय, देयर लगा करके और इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। और कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देयर आर टू बॉयज, देयर आर टू बॉयज। और कर सकते हैं देयर इज मिल्क। और कर सकते हैं देयर वाज अ लॉयन, है ना, देयर वाज अ लॉयन। और उदाहरण देखते हैं देयर वर टू मंकीज, है ना। ये सब जब हम लोग एग्जाम्पल पर हम लोग जब नज़र डालते हैं तो बहुत गर्मी है जी और लाइट भी नहीं है ना, बहुत गर्मी है। ठीक है, देखते हैं इन एग्जाम्पल पर, है ना। देयर के बाद यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे ईज आ गया, वाज है और वर है। ठीक, तो ये किसके अनुसार आया हुआ है? ये क्या देयर के अनुसार आया हुआ है? अगर देयर के अनुसार होता है तो या तो ईज होता या आर होता। उसी तरह से पास्ट टेंस में या तो वाज होता या वर होता। लेकिन उसके अनुसार नहीं है। ये वेयर कब है? जब ये प्लुरल हो गया। जब सिंगुलर है तो वाज हो गया, है ना, मिल्क है, ईज है। लेकिन जैसे ही प्लुरल हुआ तो क्या हो गया? आर हो गया। यानी एग्जाम्पल पे जब हम नज़र डालते हैं तो क्या पाते हैं कि ये जो वर्ब जो यहाँ पे आया हुआ है ये इनके अनुसार आया हुआ है ना। और वर्ब किसके अनुसार आता है? सब्जेक्ट के अनुसार आता है। वर्ब किसके अनुसार आता है? सब्जेक्ट के अनुसार आता है। क्योंकि नियम क्या है? एस एस पी पी, है ना। इंग्लिश ग्रामर का मुख्य नियम क्या है? एस एस पी पी, एस एस पी पी। एस एस पी पी क्या होता है? एस एस पी पी होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एस एस पी पी फार्मूला हो गया। तो एस एस पी पी फार्मूला के अनुसार वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होता है। तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? टू मंकीज, अ लायन, मिल्क, टू बॉयज, अ बॉय। इसका मतलब है कि यही सब्जेक्ट है। एक मुख्य वाक्य है लड़का है ना, दो बंदर हैं, शेर था, दो बंदर थे, दूध है। सेंटेंस यही है। देयर का तो कुछ अर्थ है नहीं यहाँ, देयर का कोई अर्थ नहीं, ये सब्जेक्ट है। देयर का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। देयर का उपयोग क्यों किया गया? केवल इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उपयोग किया गया। इस नाउन को
इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का प्रयोग किया गया। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस में जो देयर का ये प्रयोग है इसको कहा जाता है इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर है ना। इस सेंटेंस में इस तरह का जो सेंटेंस जितना भी देखिएगा जो देयर से शुरू होकर के इस तरह से बना हुआ है तो वहां पे देयर क्या होता है, इंट्रोडक्टरी देयर होता है। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन दे रहा होता है उसको, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। अच्छा, देयर जो है एडवर्ब भी है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वहाँ जो शब्द के लिए इंग्लिश में क्या होता है, देयर ही होता है। तो इस देयर का अर्थ वहाँ नहीं है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर इस तरह के सेंटेंस में यहाँ वहाँ आया हुआ हो तो अलग से सेंटेंस में हेयर और देयर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यहाँ एक शेर था, अगर सेंटेंस है कि यहाँ एक शेर था, है ना, एक लेते हैं, यहाँ एक शेर था, क्या हो जाएगा, देयर वॉज a lion, there was a lion here, there was a lion here। यहाँ एक शेर था, वर्ब प्लेस है, ये देना पड़ा। इसी तरह से रहेगा वहाँ 4 बच्चे हैं, है ना, वहाँ 4 बच्चे हैं, there are 4 children there, है ना, देयर लिखना होगा। ये देयर इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब सेंटेंस में वहां आया हुआ है तो उसके लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए अलग से देयर लिखना होगा, है ना। देयर आर 4 चिल्ड्रेन देयर, देयर वाज अ लायन हेयर, यहाँ और वहां के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। एक चीज और हम लोग देखें, अभी तक हम लोगों ने देखा क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, लैंग्वेज में महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ होता है। किसी भी भाषा में 2 ही चीज़ महत्वपूर्ण है। ये 2 चीज़ अगर आपने बढ़िया से समझ लिया तो उस भाषा पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। क्या क्या होता है, एक होता है उसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसे होती है, हिंदी भाषा की बनावट कैसी है, इंग्लिश भाषा की बनावट कैसी है, उसका स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा होता है वोकैबुलरी, शब्दकोश। व्यक्ति का शब्द भंडार जितना बड़ा होगा, वोकैबुलरी जितना इनरिच होगा, उसकी भाषा पर पकड़ उतनी अच्छी होगी। तो हमें कोशिश करते रहनी चाहिए कि अपनी भाषा को इनरिच करते रहें, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाते रहें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पावर आपके पास होना चाहिए। और दूसरा उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आपके समझ में आना चाहिए। तो ये इस स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन स्ट्रक्चर जो उसका है, जिसका हम लोग कह सकते हैं बैकबोन, रीढ़ है, जो है स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, एस प्लस भी प्लस ओ। इसी को क्या कहते हैं, एस प्लस भी प्लस ओ। मेन यही स्ट्रक्चर है, एस प्लस भी प्लस ओ। लेकिन ये जो इंट्रोडक्टरी देयर जो सेंटेंस है, इस इंट्रोडक्टरी देयर में जहां भी इंट्रोडक्टरी देयर है या इंट्रोडक्टरी इट होता है ना, तो यहाँ तो इंट्रोडक्टरी देयर को ही चर्चा कर ले अभी हम लोग। तो इंट्रोडक्टरी देयर में एक मात्र ऐसा जो ये सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, जिसमें वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आता है ना। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है ना। देयर वर 2 monkeys, है ना, मंकीज बाद में है और उसका वर्ब उसके पहले है। उसी तरह से रहता है कि जंगल में एक शेर था, तो देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट। उसी तरह से एक राजा रहता था, एक राजा रहता था, तो क्या हो जाता है, देयर लिव्ड अ किंग, देयर लिव्ड अ किंग। एक राजा रहता था, एक राजा रहता था, तो देयर लिव्ड अ किंग, देयर अ किंग लिव्ड नहीं होगा, लिव्ड इंट्रोडक्टरी देयर से जब सेंटेंस को हम लोग कर रहे हैं तो देखे होंगे वंस देयर लिव्ड अ किंग, इस तरह का सेंटेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी देयर है और इसमें वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आता है। ठीक है,
इतना तक तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें देयर केवल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ब हमेशा जो है उसके बाद जो आ रहा है सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग होता है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अब वर्ब जो है यह सब्जेक्ट के पहले आता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो कृपया वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके, ठीक है। और आगे बढ़ते इसमें अगर सेंटेंस इंट्रोडक्टरी देयर का सेंटेंस अगर निगेटिव है ना, अगर सेंटेंस निगेटिव हो गया तो क्या करते हैं, है ना। सेंटेंस अगर निगेटिव हो रहा है तो वहाँ पर आपको नो या नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। नो या नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। नो और नॉट नहीं के लिए दो शब्द आते हैं इंग्लिश भाषा में। तो इसको अगर बढ़िया से अगर आप समझना चाहते हैं कि कहाँ पे नो का प्रयोग होता है और कहाँ नॉट का प्रयोग होता है, तो चैनल पे इसका भी वीडियो में डाला हुआ हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको वहाँ से जा कर के देख सकते हैं कि नो का प्रयोग कहाँ होता है और नॉट का प्रयोग कहाँ होता है। फिर भी मैं यहाँ थोड़ी जानकारी देता हूँ। नो का प्रयोग कब करेंगे? नो का प्रयोग करेंगे नाउन के पहले, है ना। नो का प्रयोग करेंगे किसके पहले? नाउन के पहले। और इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कब करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे आर्टिकल ए एन बी। आर्टिकल हो गया, या एनी का प्रयोग अगर आपको करना पड़ रहा है, एनी के पहले करेंगे, है ना। और कोई संख्या सूचक शब्द अगर आ रहा है, संख्या सूचक शब्द, तो उसके पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे ग्लास में दूध नहीं है, देयर इज नो मिल्क, देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास, देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास। नाउन है, क्या आ गया? नो आ गया, है ना। पेड़ पर बंदर नहीं है, पेड़ पर बंदर नहीं है। देयर इज नो मंकी भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉट अ मंकी इन द ट्री, इन द ट्री, है ना। एक चीज और है कि पेड़ पर बंदर, तो ऑन द ट्री करें कि इन द ट्री करें, है ना। ऑन द ट्री करें कि इन द ट्री करें। ऑन कब होता है? एकदम पेड़ के ऊपर एकदम बच चढ़ करके एकदम ऊपर बैठा हुआ दिख रहा है तो ऑन होता है। इन पेड़ के डाली पर बैठा हुआ है, पत्तों से आधा छुपा हुआ भी रह सकता है, इन होता है। तो इसके लिए एक साधारण सा कॉन्सेप्ट एक समझ सकते हैं कि अगर पेड़ से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है पेड़ पर, जैसे पेड़ से ही उत्पादन हो रहा है, पेड़ पर फल है ना, फूल है, पत्ते हैं, डालियां हैं, पेड़ का ही उत्पाद है। तो पेड़ का ही अगर उत्पाद है तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग करें, एकदम क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इन लगावें कि ऑन लगावें। अगर उस पेड़ से ही संबंधित कोई पदार्थ है और पर के लिए आपका उपयोग करना है तो ऑन लगावेंगे। लेकिन अगर पेड़ का उत्पाद नहीं, जैसे बंदर है, बाहरी चीज़ है, चिड़िया है, बाहरी चीज़ है, पेड़ पर चिड़िया है, तो देयर इज अ बर्ड इन द ट्री, बाहरी चीज़ है, पेड़ पर है, तो उसको जो बाहरी चीज़ अगर है पेड़ पे, तो वहाँ पर इन का प्रयोग कर दीजिए। और अगर पेड़ पर पत्ते हैं, पेड़ पर फूल हैं, पेड़ पर फल हैं, जो पेड़ से ही संबंधित पदार्थ है, तो वहाँ पर ऑन करेंगे। तो उम्मीद है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ इन करेंगे कि ऑन करेंगे। तो यहाँ इन करेंगे, पेड़ पर बंदर है, देयर इज नॉट अ मंकी इन द ट्री, है ना। आर्टिकल आ गया।
इसी तरह से कर सकते हैं, देयर आर नॉट 4 चिल्ड्रन, है ना, 4 बच्चे नहीं हैं। यहाँ 4 क्या आ गया, संख्या सूचक शब्द है, तो क्या करेंगे, नॉट करेंगे, है ना। तो क्लियर है, नो कब करेंगे, अगर नाउन है, नाउन के पहले लगाना है तो नो से ही इसका जो इंट्रोडक्टरी देयर का जो सेंटेंस है वो निगेटिव हो जाएगा। और अगर आर्टिकल है, एनी है, संख्या सूचक शब्द है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और बने रहें। एक और चीज़ हम इसमें देखेंगे कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है ना, इंट्रोगेटिव हो जाता है तो कैसे उसको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव अगर है तो क्या करेंगे, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, प्रश्न है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब जो लगा रहे थे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, सब हो सकता है, तो वो देयर के आगे कर देंगे, है ना, देयर के पहले। क्या गिलास में दूध है ना, क्या गिलास में दूध है, इज देयर मिल्क इन द ग्लास, इन द ग्लास। क्या कृष्ण और सुदामा के बीच दोस्ती है, क्या जाएगा, इज देयर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा। छूट गया था। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन देंगे ही अनिवार्य रूप से, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इस तरह से अगर शैल विल है, फ्यूचर टेंस का रहेगा, तो वह क्या जो है, क्या तुम्हारे पास एक कार होगी, क्या तुम्हारे पास एक कार होगी, क्या हो जाएगा, विल यू हैव, ये दूसरा चीज आ गया, क्या वहां पानी होगा, है ना, क्या वहां पानी होगा, विल देयर बी वाटर, विल देयर बी वाटर देयर, है ना, वहां पानी होगा तो देयर विल बी वाटर देयर। और क्या वहां पानी होगा, तो विल देयर बी वाटर देयर। जो विल है क्या जाएगा, और जैसे क्वेश्चन बनाते हैं तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वह जो है देयर के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इंट्रोडक्टरी देयर का जो है कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि जो है इंट्रोडक्टरी देयर में जो देयर जो होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसका काम केवल क्या होता है, जो सब्जेक्ट रहता है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है। और अगर वाक्य में वहाँ या यहाँ अगर आया हुआ है तो उसके लिए अलग से हेयर और देयर का प्रयोग करना पड़ता है। और इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब जो आता है वह उसके बाद जो आने वाला जो सब्जेक्ट रहता है, जैसे फ्रेंडशिप है, इसी के लिए आएगा, देयर के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि देयर तो कुछ है ही नहीं, वो तो केवल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इंट्रोडक्टिव देयर से संबंधित आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।